नमस्कार सभी केंद्र कर्मचारी राज्य कर्मचारी पेंशनभोगी भूतपूर्व जवानों का स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लाखों केंद्र कर्मचारी और लाखों पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए तथा चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि यह चैनल आपको सरकारी कर्मचारी के रिगार्डिंग सभी खबरें सटीक व विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से प्रोवाइड कराता है। कर्मचारी पेंशनधारक व भूतपूर्व जवानों से जुड़िए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर न किए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार से। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों की पेंशन में संशोधन किया है। लागू किन पेंशन धारकों को वादा, चलिए जान लेते हैं पूरी खबर को। मोदी सरकार ने साल 2006 से पहले रिटायर्ड केंद्र कर्मचारी की पेंशन में संशोधन किया है। यह वह पेंशन है जो 5वें वेतन आय के दौरान 6,500 से लेकर 10,500 के स्केल के तहत पेंशन पा रहे हैं। यह संशोधन 1 जनवरी 2016 से प्रभावी किया गया। फैमिली पेंशन में भी किया गया संशोधन भारत सरकार के कर्मचारी विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इस संशोधन में पेंशन के साथ पारिवारिक पेंशन भी शामिल है। इसमें 6,600 की ग्रेड पे के कैरी पाउंड निकली है जो 5 वेतन आय के दौरान रिटायर्ड हुए हैं। संशोधित पेंशन 8,345 रखी गई है। पेंशन का नया टेबल जारी कर्मी विभाग से ने संशोधन का कोरिपेंडिंगली कर दिया है। टेबल नंबर 24 व 25 में बताया गया कि छठे वेतनमान में पेंशन भोगी फैमिली पेंशन के लिए निर्धारित ग्रेड पैकेज 4200 रुपये रखी गई है। इसमें बढ़ोतरी की गई। सभी विभाग इसे लागू विभाग से सभी मंत्रालय विभाग को निर्देश दिए हैं। वे 1 जनवरी 2016 से इसे अपने यहाँ लागू करें। यह पत्र वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद जारी किया गया। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आई है। जस्टिस ए कौल, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने केंद्र सरकार की सेवानिवृत्त एवं पूर्व कर्मचारी को राहत देते हुए राज्य सरकार को उसके अस्थायी कर्मचारी के तौर पर देखते हुए 32 वर्ष के कार्यकाल के आधार पर पेंशनभोगी का लाभ देने का आदेश सुनाया है। पीठ ने कहा कि पेंशन की मदद के लिए दी जाने वाली राशि इसे अनुसार तय नहीं की जा सकती। कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन धारकों की मदद में की गरिमापूर्ण जीवन जीता है देने से इनकार नहीं किया जा सकता। याचिकाकर 13 साल से अपनी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहा था। वह अलग अलग सरकारी विभागों से 32 वर्ष की सेवा दे चुका है। पीठ ने केंद्र सरकार को अगले 8 हफ्तों के अंदर याचिकाकर्ता को पेंशन का 13 साल का एरियर ब्याज समेत देने का आदेश सुना दिया है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की ओर चलते। बड़ी खबर निकलकर सामने आई। पेंशन भुगतान को लेकर पेंशन धारकों को राहत का फैसला लिया गया है। कर्मचारी के वेतन की तरह पेंशन का भी निवारण भी बैंकों के जरिए नहीं बल्कि आरबीआई के ईबेट सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाएगा। सरकार की सेवा नियमों में यह प्रावधान पहले से ही था, लेकिन ट्रेजर पर काम के चलते इसे लागू नहीं किया जा सकता। अब सरकार इन ट्रेजर का ऑनलाइन सिस्टम मैनेजर को जोड़ सके, इसलिए इसे वितरण के लिए जिम्मेदारी 1 जनवरी से ट्रेजर की दी जा चुकी है। पेंशन को नहीं लड़नी पड़ेगी अब बैंकों के चक्कर। पेंशन का ट्रेजर के पेंशन निर्धारण होने के बाद उसकी फाइल बैंक में की जाती है। इसके बाद बैंक पेंशन के लिए अपने स्तर पर एक अलग फाइल तैयार कर उसे हेड ऑफिस में मंजूरी के बाद भेजते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 4 से 5 महीने का समय लग जाता है और पेंशन निर्धारण के लिए बावजूद भी पेंशनों को मिलने वाली पेंशन नहीं मिल पाती। अब पेंशन निर्धारित करने वाली ट्रेजर ही पेंशन का वितरण का करेगी। तो जिस दिन से कर्मचारी रिटायर्ड होगा उसी दिन से पेंशन खाते में डाली जाएगी। पेंशन का डीए रिवाइज हो गए, बैंक फाइल का झंझट हुआ खत्म। पेंशन डिवीजन और डीए रिवीजन के मामलों में बैंक को बहुत शिकायतें आती हैं। डीए घोषित होने के बाद ही कई महीनों बाद सदर के पेंशन रिवाइज नहीं की जाती थी। ऐसे में अब ट्रेजर के स्तर पर पेंशन रिवाइज होगी तो पेंशन को आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। निर्देश हालांकि आदेश दिए गए कि 1 जनवरी से सरकारी पेंशनभोगी के वितरण का काम ट्रेजर के जरिए किया जाएगा। इससे राजस्थान की 45 लाख से अधिक पेंशनभोगी को बड़ा फायदा पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर के अंदर सरकार के कर्मचारी पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते राहत को लेकर भी अभी फिलहाल में कर्मचारी पेंशनधारकों को सैलरी पेंशन का भुगतान 7वें वेतन आयोग के दौरान 46% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के साथ देखने को मिला। लेकिन अब के लिए 46% महंगाई भत्ते राहत दिसंबर 2023 के लिए प्रभावी था। 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते राहत को 4% उछाल के साथ 50% का प्रभावित होगा। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इसको लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। इसको लेकर 40% की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का सैलरी पेंशन का भुगतान देखने को मिल रहा है। लेकिन अब खुशखबरी निकलकर सामने आई। केंद्र सरकार कर्मचारी को अब की महंगाई भत्ते राहत का ऐलान करेगी। इजाफे के चलते कर्मचारी पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते 50% हो जाएंगे। ऐसे में कर्मचारी पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते राहत का 50% होने के चलते सैलरी पेंशन में 2,000 से लेकर 2,200 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और कर्मचारी पेंशनधारकों को मार्च महीने में सैलरी पेंशन बढ़े महंगाई भत्ते राहत के साथ दी जाएगी। साथ ही साथ जनवरी फरवरी कुल मिलाकर 2 महीने के एरियर भुगतान करके देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आई। जिन पेंशन धारकों को फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है उनके लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को केंद्र सरकार बढ़ाकर अधिक करने वाली है। ऐसे में पेंशन धारकों को पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं।
केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आई। अब केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ा ऐलान करते हुए आपको दिखाई देने वाला है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के लाने में पक्ष में रही है। ऐसे में केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान इसी तरीके पर लॉलीपॉप तैयार करना चाहती है केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए, ताकि उनको 8वें वेतन आयोग के मामले में कुछ बुलाया जा सके और कर्मचारी पेंशन भोगी संगठन को शांत किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बता दें कि ताकि कर्मचारी पेंशन भोगियों को संगठन 8वें वेतन आयोग के